मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाटड़ और आप देख रहे हैं दैवम बाट। दैवम बाट पर हम आजकल देख रहे हैं कि पूरे भारत में एक परीक्षा बड़ी जोरों पर है, नीट पेपर लीक। नीट पेपर लीक को लेकर कई खुलासे हो चुके हैं और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और सरकार भी सख्त नजर आ रही है। उसी के साथ विपक्ष भी बड़ा मजबूती से इसके खिलाफ उतर आया है। भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ उतर आया है और बड़ी बड़ी किरकिरी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना और उसके बाद ही नीट और नेट की परीक्षा का पेपर आउट होना, ये कैसी है? इसी में से एक घटना हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। एक पेपर लीक करने वाला व्यक्ति जिसका नाम संजीव, जो इस पेपर लीक नीट पेपर लीक मामले का मुखिया था, 1000 का स्टाम्प पेपर लेता और उस पर लिखता कि नीट की परीक्षा पास करने की गारंटी देता और उस गारंटी के आधार पर नीट के छात्रों को बरगलाया जाता। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू की टीम जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस कांड का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के राज परत दर परत खुलने लगे हैं। नीट पेपर लीक के मुख्य सूत्रधार संजीव मुखिया कोई मुख्य परीक्षा का पेपर लीक करने में महारत हासिल थी। नीट पेपर लीक में जहां प्रत्येक अभ्यर्थी से 30 से 40 लाख रुपए वसूले गए, वहीं संजीव मुखिया जिस अभ्यर्थी या अभिभावक से डील करता उससे 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर टर्म एवं कंडीशन के साथ उनका हस्ताक्षर करा लेता था। साथ में किसी बैंक का पीडीसी चेक भी लेता था। खर्च के नाम पर कुछ रुपए एडवांस के रूप में भी लिए जाते थे। स्टाम्प पेपर पर लिखा होता था कि नौकरी लगने या परीक्षा पास करने की गारंटी देता था। ऐसा होने पर अभ्यर्थी या अभिभावक संजीव मुखिया गिरोह को देगा। दो पार्टियों के फंड में दिया था 50-50 लाख रुपए। चंदा देखते ही देखते संजीव मुखिया ने इस धंधे में इतनी मोटी कमाई कर ली कि वह अपनी पत्नी ममता देवी को वर्ष 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी करने लगा। सूत्रों के अनुसार उसने पत्नी की टिकट दिलाने के लिए दो राजनीतिक दलों को 50-50 लाख रुपए का चंदा दिया था। हालांकि बाद में वह एक महत्वपूर्ण दल से अपनी पत्नी को टिकट दिलवाने में कामयाब भी रहा। एजेंटों के माध्यम से अभ्यर्थियों को फंसाता था संजीव मुखिया। संजीव मुखिया ने अभ्यर्थियों को टारगेट करने के लिए कमीशन पर एजेंट छोड़ रखे थे, जिसमें ज्यादातर नालंदा व पटना जिले के रहने वाले हैं। नीट पेपर लीक मामले में अभी झारखंड के देवघर से पकड़े गए 6 से 5 अभियुक्त नालंदा जिले के ही हैं, जो संजीव मुखिया के लिए काम कर रहे थे। फिलहाल संजीव मुखिया का बेटा शिव कुमार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जेल में बंद है। 4 साथियों सहित 21 अप्रैल को उज्जैन से उसे गिरफ्तार किया गया था। शिव कुमार उर्फ बिट्टू का नाम 2017 में भी नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक में नाम आया था। संजीव मुखिया का बड़ा कनेक्शन हाजिरबाग से है। हाजिरबाग से नालंदा तक मुखिया का पूरा नेटवर्क सक्रिय है। सूत्र बताते हैं कि संजीव मुखिया का नाम वर्ष 2010, 12 और 13 में कई परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में भी सामने आ चुका है। यह कैसा घोटाला चल रहा है? ये कैसी भारत की व्यवस्था हो गई है? हर परीक्षा में यदि आप पैसे वाले हैं तो आप पैसे दीजिए और आपको स्टाम्प पर कोई लिख कर दे देता है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। ये कैसी कहानी है? ये कैसी गणित है? ये कैसी केमिस्ट्री है? ये कैसी फिजिक्स है? ये कैसा विज्ञान है? ये कैसी मैथमेटिक्स है कि एक पढ़ने वाले बच्चे को ये सब्जेक्ट पढ़ कर के पास नहीं किया जाता और एक पैसे देने वाले व्यक्ति को इस तरीके से पास कर दिया जाता है। ये भारत का कानून के अंदर ये लूप होल्स भारत के कानून को अंधा और छोटे हाथ वाला बनाते नजर आते हैं। इनको रोकना होगा और सरकार को इनके ऊपर एक्शन लेना होगा। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाटड़ और आप देख रहे हैं दैवम बाट। और अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। आप दैवम बाट के और वीडियो भी एक्सप्लोर कीजिए और देखिए दैवम बाट को। पेपर लीक की घटनाएं हम आपके लिए लेकर आते हैं।